छेड़खानी कैले हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। और आप लोग के बीच कुछ जानकारी लेके आए हैं। ऐसे बहुत सारे सिंगर हैं, बोलते हैं भैया कि कैसे एल्बम किया जाए और कैसे हम सॉन्ग गाए ताकि कुछ नुकसान ना हो और काफ़ी व्यूज जाए। तो गाइस ऐसे मतलब बहुत सारे सिंगर हैं जो मतलब आना चाहते हैं इस फील्ड में। अब की बार हम वीडियो में दिखला देंगे कि मनचाहा न्यूज़ जो हमसे सवाल किया था कि नए सिंगर के इसमें आना कैसे आना है, तो उसमें हम कुछ बोले हैं सिंगर लोगों को कि किस तरह आना है किस तरह नहीं। तो पहले एक नंबर की गलती सिंगर लोग ये करते हैं कि पहले जानकारी पहले सही से नहीं होता है, जानकारी नहीं होता है और जानकारी मुताबिक मतलब नहीं जानकारी होता है और जानकारी मुताबिक जाते हैं स्टूडियो में। और उसमें सबसे पहले कि देखिए, कोई भी स्टूडियो वाला आपको नहीं बोलेगा कि आपका वॉइस ख़राब है या आपका गलत है। सुरीली है तो खैर, आपका आवाज़ अगर सुरीली है, अगर मीठा आवाज़ है तो खैर तो ठीक है। अगर जिसका आवाज़ ख़राब भी है तो स्टूडियो वाला कभी नहीं बोलेगा कि हाँ इसका आवाज़ ख़राब है। एक नंबर बात। तो गाइस एक नंबर सबसे पहले ध्यान रखना होगा, पहले नए सिंगर लोगों को जानकारी नहीं है तो पहले जानकारी ले लें। पहले जानकारी ले लें कि कैसे हम सिंगिंग करें। तो पहले जाए, पहले वॉइस पहले देखिए। अगर आप पे अगर खुद पे अगर विश्वास है कि मेरा वॉइस अच्छा है, और चाहे अगर वॉइस अच्छा भी नहीं है तो इसका हम सुधार कर सकते हैं। खुद पे जब उतना विश्वास है, जुनून है तो खैर हो जाएगा। 3 नंबर बात, पहले जाइए स्टूडियो में तो पहले उसका म्यूजिक देखिए किस तरह है किस तरह नहीं, और उसका डमी देखिए, डमी उसका किस तरह मतलब बना रहा है। इतना सिंगर पे स्टूडियो वाला मेहनत कर रहा है, वो पहले आप ध्यान दीजिए। दूसरी बात, जाने से पहले अगर स्टूडियो में अगर आप जाइएगा तो सबसे पहले कॉपी सॉन्ग कभी नहीं करिएगा। अगर सीखना है, अगर शायद आप नए आए हैं तो आप पहले कॉपी सॉन्ग गा के पहले अपना ट्राई कर लीजिएगा, उसका तैयारी कर लीजिएगा कि इस बीट पर ऐसे गाना है और इस बीट पर ऐसे गाना है, तो आप तैयारी कर लीजिएगा। उसके बाद आप जाइएगा वहाँ पे तो पहले स्टूडियो वाला से बात कीजिएगा कि सर अगर हम सॉन्ग अगर यहाँ से हम गा रहे हैं न्यू ट्रैक पे तो रिलीज कौन सा कंपनी पे होगा। आप पहले इतना कन्फर्म पहले बात कर लीजिएगा स्टूडियो वाला से कि अगर आपका वॉइस अच्छा है तो ये ज़रूर बात पूछिएगा स्टूडियो वाला से। स्टूडियो वाला का ये होता है नियम कि देखिएगा कि खुद का जो चैनल होता है उस पर रिलीज कर देगा, चाहे देखिएगा कोई अपना चैनल है तो वो अपना फ़ायदे के लिए होता है, वो अपना फ़ायदे के लिए करता है। खैर आपका अगर व्यूज जाएगा तो खैर ऑफर कुछ देगा 4-5 एल्बम गाने के लिए। तो गाइस अगर आप लोग को निकलना है तो स्टूडियो को फल में बिल्कुल मत पड़िए। आप जानकारी लीजिएगा तो सिंगर से ही मतलब जानकारी लीजिएगा। स्टूडियो वाला से जानकारी भूल के भी मत लीजिएगा, नहीं तो इतना बड़ा बात करेगा कि आप उस जाल में आप फंस जाइएगा और बर्बाद हो जाइएगा गाइस। इस वजह से स्टूडियो चक्कर में पड़ना नहीं है। स्टूडियो वाला के ये चक्कर में पड़ना है कि वो किस तरह काम करके दे रहा है, कैसे डमी बना रहा है, ये ध्यान देना है। फोकस ये करना है कि डमी किस तरह बना रहा है, म्यूजिक किस तरह बना रहा है, ये ध्यान देना है, और किस तरह गवा रहा है। जिसका देखिएगा व्यूज अच्छा खासा सब्सक्राइबर है और जिसका व्यूज एक दिन में जा रहा है 3 लाख 4 लाख एक दिन में, उस चैनल से आप लोग रिलीज कराइएगा। पैसा अगर लगे 100% आप लोग उठ जाइएगा उससे। अगर फोकस कीजिएगा कंटिन्यू 100% उठ जाइएगा। आप लोग के बिल्कुल समझ में आ गया होगा किस तरह समझाए हैं। तो फिर कुछ मिलते हैं नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए लव यू।